अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हमराही की एपिसोड नंबर 13 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सिहान और अलिफ की मोहब्बत आखिरकार शादी में बदल चुकी थी। सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा था। निकाह की तकरीब में जब काजी ने सिहान से पूछा कि क्या वो अलिफ को कबूल करता है, तो इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के फ़ौरन कबूल है कह दिया। दूसरी तरफ अलिफ के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो सिहान से बेहद मोहब्बत तो करती थी, मगर इसके दिल के किसी कोने में एक खौफ भी छुपा हुआ था, क्योंकि वो जानती थी कि सिहान की ज़िंदगी ख़तरे में है। इसकी बीमारी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही होती और एक नए दिल के बगैर इसका बचना मुश्किल था। शादी के बाद घर में खुशियों का माहौल था। गाजी यूसुफ अलिफ को अपनी बेटी की तरह अपनाते हैं और इसे कहते हैं कि वो अब इन्हें अंकल नहीं बल्कि डैड कहे। सिहान अपनी खुशियों में खोया हुआ था। इसे लग रहा था जैसे इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई हो। अलिफ से कहता है कि अगर वो इसकी ज़िंदगी में ना आती तो शायद वो ज़िंदा ही ना रहता। अलिफ इसकी बातें सुनकर जज्बाती हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि सिहान हर लम्हा मौत के करीब जा रहा है। सुहाग रात पर सिहान मुसलसल अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहता है। वो अलिफ से वादा लेता है कि वो कभी इसे छोड़कर नहीं जाएगी। अलिफ भी इसे यकीन दिलाती है कि वो हमेशा इसके साथ रहेगी, मगर इसके दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। सिहान बार बार मौत का जिक्र करता है और अलिफ हर बार इसे रोक देती है। वो नहीं चाहती थी कि इनकी खुशियों के दरमियान बीमारी या मौत का साया आए। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ अंदर ही अंदर टूट रहे थे। वो अपने बेटे की खुशी देखकर खुश तो थे, मगर इन्हें हर लम्हा ये डर खाए जा रहा था कि कहीं वक्त इनके हाथ से ना निकल जाए। वो अपने वफादार मुलाजिम ज़िक्रिया से कहते हैं कि वो हर कीमत पर दिल का डोनर तलाश करें। गाजी यूसुफ पैसा, ताकत और हर मुमकिन ज़रिया इस्तेमाल करने को तैयार थे, क्योंकि इनके लिए इनके बेटे की ज़िंदगी सब कुछ थी। वो कहते हैं कि अगर कोई अपना दिल बेचने के लिए तैयार हो तो इसे मुंह मांगी कीमत दी जाए, बस किसी तरह सिहान की जान बचाई जाए। इधर सिहान अपनी बीमारी को बुलाना चाहता था। वो सिर्फ अलिफ के साथ वक्त गुजारना चाहता था। वो दोनों अपनी नई ज़िंदगी के ख्वाब देखते हैं, कभी बच्चों की बातें करते हैं, कभी मुस्तकबिल के हसीन लम्हों के बारे में सोचते हैं, मगर अलिफ हर वक्त खौफ में मुब्तला रहती है। वो सिहान के सामने मजबूत बनने की कोशिश करती है, मगर अकेले में टूट जाती है। वो दुआ करती है कि खुदा किसी मोजज़े से सिहान को सेहतमंद कर दे। गाजी यूसुफ चाहते थे कि सिहान सफ़र ना करे, क्योंकि इसकी हालत ख़तरनाक थी, मगर सिहान ज़िद करता है। वो अलिफ के साथ हनीमून पर जाना चाहता है। पहले वो इटली जाने का प्लान बनाता है, मगर गाजी यूसुफ इसे रोक देते हैं। फिर फैसला होता है कि वो इनके बीच रिजॉर्ट जाएंगे, ताकि सिहान ज़्यादा थक नहीं। सिहान हर लम्हा एल्फ के साथ गुजारना चाहता था, जैसे इसे अंदाज़ा हो कि वक्त बहुत कम रह गया हो। बीच रिजॉर्ट में दोनों एक दूसरे के साथ खूबसूरत लम्हे गुजारते हैं। सिहान अलिफ की तस्वीरें बनाता है और कहता है कि इंसान को अपने प्यारों के साथ यादें बनानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा लम्हा आखिरी हो। अलिफ इसकी बात सुनकर डर जाती है और इसे फ़ौरन खामोश करा देती है। सिहान बार बार ज़िंदगी और मौत की बातें करता है, जबकि अलिफ हर बार इसकी उम्मीद बनने की कोशिश करती है। इधर गाजी यूसुफ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अस्पतालों से राब्ते कर रहे थे, लोगों को रिश्वत देने के लिए तैयार थे, मगर कहीं से भी डोनर नहीं मिल रहा था। इन्हें महसूस होने लगा था कि वक्त हाथ से निकल रहा है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि वक्त के खिलाफ जंग है और वो हारने के करीब पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अलिफ सिहान की दुआ और इसकी सेहत का हर लम्हा ख्याल रखती है। सिहान मजाक में कहता है कि वो इसे अपनी बीवी की बजाय डॉक्टर लगती है। दोनों के दरमियान खूबसूरत और जज्बाती लम्हे चलते रहते हैं, मगर हर खुशी पीछे मौत का खौफ छुपा हुआ था। एपिसोड के आखिरी हिस्से में सिहान और अलिफ साहिल पर खेल रहे होते हैं। अलिफ मजाक में दौड़ लगाती है और खुशी से चीखती है कि वो जीत गई, मगर अचानक जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो सिहान ज़मीन पर गिरता हुआ नजर आता है। इसकी सांसें बिगड़ने लगती हैं और अलिफ के चेहरे से खुशी एक लम्हे में गायब हो जाती है। वो खौफजदा होकर चीखती है सिहान, और यही लम्हा एपिसोड को एक खौफनाक मोड़ पर ख़त्म कर देता है।